क्रिमिनल कोर्ट हैं वो जुडिशल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनती है। और इसके साथ साथ हाई कोर्ट जो हमारा होता है स्टेट का, हमारा स्टेट का हाई कोर्ट है क्रिमिनल कोर्ट के स्टेटस और इसके साथ साथ जो सेशन कोर्ट हैं हमारे एडिशनल सेशन कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट, ये सभी जो होते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट में आते हैं। और आपको ये भी बताया गया था कि जो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह आते हैं, वो भी कोर्ट के जुरिस का सीरियल क्या बताया गया था आप लोग को। नंबर 1 पे हाई कोर्ट, नंबर 2 पे कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ दैट इज स्पेशल कोर्ट। जैसे जो लोग कोर्ट जाते हैं वहाँ देखते होंगे, वहाँ पर लिखा रहता है स्पेशल जज या एनडीपीएस का जज, एससी एसटी का जज। ये सारी स्पेशल कोर्ट होती है जो केवल एक स्पेशल केस को ही सुनती है। अगर मान लीजिए कोई कोर्ट ऐसी है जो एनडीपीएस के लिए बनाई, नारकोटिक्स ड्रग्स के लिए, तो उसके जो जज साहब होंगे केवल नारकोटिक्स ड्रग्स के ही केस और किसी केस को नहीं सुनेंगे। जैसे एस सी एस टी एक्ट का कोर्ट है, तो उस जज साहब को कौन सा केस सुनना है, एस टी एक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल कोर्ट। इसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है 10-20 नहीं होते, ध्यान रखिए, जिसको हम लोग सेशन कोर्ट बोलते हैं। उन्हीं के हैंड्स के रूप में होते हैं एडिशनल सेशन। इसके नीचे मजिस्ट्रेट स्टार्ट हो जाते हैं और मजिस्ट्रेट में चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, ये जो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट है ये भी के लिए खुद। और कहीं और आप सीजीएम देखते तो उनके नाम के आगे स्पेशल सीजीएम लिखा होगा, उनके नाम के आगे स्पेशल सीजीएम लिखा होगा। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही सीजीएम 10-20, उसके नीचे जो होगा ए सीजीएम। ए सीजीएम जो पहले क्या होता था, पहले जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते थे उनका 2 डिजिग्नेशन होता था। अगर वो किसी मेट्रोपॉलिटन क्या नाम है शहर में पोस्टेड होते थे, उनका नाम होता था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट। और अगर वो नॉर्मल किसी शहर में पोस्टेड होते थे, जो शहर मेट्रोपॉलिटन नहीं है, उनको कहा जाता था ई। लेकिन जो हम लोग का BNSS बना, BNSS में क्या किया गया, BNSS में मेट्रोपॉलिटन एरिया को हटा दिया गया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को हटा दिया गया। अब जो फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट है उनको हम लोग एसीजे बोलेंगे। इसके बाद जो आते हैं सेकंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट। सेकंड क्लास जुडिशल, यहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो सीरीज है वो ख़त्म हो जाती है। अब स्टार्ट होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। आप लोग ये ध्यान रखना कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है वो ट्रायल नहीं सुनता, वो केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने। उनको सीआरपीसी में कुछ सेक्शन में पावर दी गई थी, जैसे 133 से लेकर 143, फिर इसके बाद 144 से लेकर 151 तक इन लोग को पावर दिया गया था। आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इसको रोकने के लिए आप लोग ये सब काम कर सकते हैं। ये आप मान के चलो कि सीआरपीसी में इनको टोटल 5% के लमसम काम दिया गया। 95% सीआरपीसी यूज़ करते थे जुडिशल ऑफिस। इसी प्रकार जो BNSS बना, उसमें भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ज़्यादा काम नहीं दिया, मैक्सिमम यूज़ करता है उसको जुडिशल। जुडिशल ऑफिसर्स का मतलब क्या होता है, सारे मजिस्ट्रेट और सारे सेशन जज जो होते हैं उनको हम लोग शब्द में बोलते हैं जुडिशल ऑफिसर। प्रणाम सर। अब ये जितने लोग हैं, नमस्कार, जितने लोग ये सब हैं, प्रणाम सर। यानी सेकंड क्लास, नमस्कार, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सीजीएम, एडिशनल सेशन जज, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये इन लोग को एक स्पेसिफिक पावर दिया गया। खासकर हाई कोर्ट के नीचे के जितने भी लोअर डिवीज़न के जजेस होते हैं, सबका जुडिस, उससे ज़्यादा आप कोई भी वर्क नहीं।
उससे ज़्यादा आप कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते। उसी को हमको सीखना है कि सीआरपीसी में उनके लिए क्या पावर दी गई थी और बीएनडब्ल्यूएस में उनको क्या पावर दी गई है। ऐसा नहीं कि मजिस्ट्रेट है तो चाहे जितना दंड दे, चाहे जितना फाइन लगा दे, उनका भी क्या है, जुरिस्डिक्शन। तो जो इनका जुरिस्डिक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग पहले जब सीआरपीसी पढ़ते थे सेक्शन 28-29, सीआरपीसी के सेक्शन 28 और 29 में इनके जुरिस्डिक्शंस को पढ़ते थे। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 22-23। सेक्शन 28 बन गई सेक्शन 22, सेक्शन 28 बराबर सेक्शन 22 एस। सुमित लिखो, बैठे नहीं रहो, होगे नहीं तो यहाँ कैसे हो। प्रेम प्रकाश कैमरा ऑन रखिए, प्रेम प्रकाश। एक बार वापस बोल दीजिए। हाँ लिखिए, हाँ। सीआरपीसी के सेक्शन 28 इज इक्वल टू सेक्शन 22 BNSS। और इसमें कहा क्या गया है, सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास। यानी कि जो हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो और जो हमारे सेशन जज है कितना पनिशमेंट दे सकते हैं। सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट, दंड। एक तो ये फार्मूला आप लिख लो जल्दी से, प्रेम प्रकाश आप भी लिखो। सेक्शन 22 सीआरपीसी इज इक्वल टू सेक्शन 28 सीआरपीसी इज इक्वल टू सेक्शन 22 BNSS। और ये दोनों सेक्शन का टाइटल क्या था, सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट्स एंड सेशन जज में पास। माननीय उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दिए जाने वाला दंडादेश, ये लोग क्या दे सकते हैं, इसका जिक्र जो है इसी में किया गया। दूसरा फार्मूला बनाइए। किसका मोबाइल आना है भाई, किसका आना है। हाँ दूसरा फार्मूला। प्रकाश जी का। प्रकाश जी का। बस मोबाइल को म्यूट करो आप, जब कुछ पूछना होगा तभी बोलना, बाकी समय। दूसरा फार्मूला आप ले लो, सेक्शन 29 सीआरपीसी, सेक्शन 29 सीआरपीसी इज इक्वल टू सेक्शन 29 सीआरपीसी इज इक्वल टू सेक्शन 23 BNSS। का टाइटल है सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास। मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया दंडादेश, मजिस्ट्रेट लोग कितना दंडादेश दे सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। अभी से आपको बता दे रहे, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। जो भी आगे फर्दर एग्जाम होगा 100% इससे क्वेश्चन आएगा। आप लोग को देखो अभी समझा देंगे इजी वे में, आप लोग इसको टेबल को याद कर लेना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे BNSS की सेक्शन 23, यानी कि जो हम लोग 29 सीआरपीसी, हम लोग छोटे से ऊपर की ओर चल रहे हैं। ठीक है, पहले छोटे वाले मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शंस को पढ़ें, फिर उसके बाद हम लोग बड़े वाले को पढ़ें। तो सबसे छोटा मजिस्ट्रेट कौन है, सेकेंड क्लास जुडिशल, सबसे छोटा। जो सेकेंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट है वो उनको हेडिंग डालिए, सेकेंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट, हेडिंग डालिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23 BNSS ऑब्लिक अंडर सेक्शन 29 सीआरपीसी। सर एक बार फिर से बोलिए। 23 और 29, 23 BNSS का 29 सीआरपीसी। अब देखो, अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी 29, सीआरपीसी में उनको क्या पावर दिया गया था, 1 year इम्प्रिजनमेंट
1 साल का कारावास और 5000 फाइन, 5000 रुपया जुर्माना, या दोनों? ये बीएनएस में कौन सा सेक्शन होगा? ये 29 जो है बीएनएस में। 29 का 3 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 बी एन डबल एस, ये भी 3 है। 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 1 साल का कारावास और 10,000 फाइन। 10,000 फाइन, तो 10,000 है, इसको मार्कर से हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। सर अभी 5000 बोले थे ना। ये 10 साल पहले सीआरपीसी में बोले थे, अभी बीएनएस में बोले। 10 साल पहले 2,000 बोले थे। सर ये या है या तथा है? इसमें ठीक है, हो जाता कुछ तो। ये इतने धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं तब भी नहीं समझ में। सीआरपीसी खत्म हो गया, बी एन डबल एस का नोट करा रहे हैं। 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट ये इक्वल है सीआरपीसी का, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जो 5000 सीआरपीसी में फाइन था वो 10,000 हो गया। आप अभी अंडरलाइन कर लो, बाद में इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। यही एग्जाम में आएगा कि जो सीआरपीसी में 5000 रुपया जुर्माना देते थे सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, अब बी एन डबल एस में कितना देते। तब आपको मालूम होना चाहिए कि 10,000 और बोथ दोनों। सर दोनों के सेक्शन सेम है क्या? 23 फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के बीएनएस में। ये आपको क्या बताया? ये क्या बताया? 29 बताया ना, शुरू में फार्मूला लिखवा दिया है। बार बार आप पूछोगे तो कैसे काम होगा? अभी शुरू में हमने लिखवाया ना, जी सीआरपीसी सर। का 23 बराबर बी एन डबल एस का 20। ठीक है, अब आप 9:15 तक नहीं बोलोगे, बिल्कुल मुंह चुप रहेगा। ठीक है, सांस भी मत लेना मुंह से। ठीक है, नाक से ले सको लो, नहीं तो मत ले। अब देखो, और कम्युनिटी सर्विस, इसको भी अंडरलाइन करो, बाद में हाइलाइटर से हाईलाइट करना। तो अंडरलाइन आप लोग के सामुदायिक सेवा। देखो एक बार फिर से हम रिवाइज करा दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट सीआरपीसी में जो पनिशमेंट देते थे धारा 29 के क्लास नंबर 3 में 1 साल का जेल या 5,000 रुपया जुर्माना या दोनों। ठीक, जो सेक्शन नंबर 23 के क्लास नंबर 3 में बी एन डबल एस में सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को पावर मिली हुई है, 1 साल वाला तो बरकरार है, 5,000 वाला बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, 10,000 कर दिया गया। आर बोथ का मतलब होता है कि वो 1 साल तक की सजा भी दे सकते हैं, 5,000 रुपया या 10,000 रुपया जुर्माना भी लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है बोथ। और आर का मतलब फिर जोड़ा गया बी एन डबल एस वालों में कम्युनिटी सर्विसेज। ये ध्यान रखना, कम्युनिटी सर्विसेज पर कभी भी फाइन नहीं लगेगा। कम्युनिटी सर्विसेज का जो पनिशमेंट होगा वो इंडिविजुअल अकेला होगा। अगर कोई भी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट किसी को सामुदायिक सेवा का दंड देते हैं तो सामुदायिक सेवा का दंड केवल और केवल अकेला होगा, उसके साथ 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 का फाइन नहीं लगेगा। इसीलिए इसको सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शंस को कैसे बताया गया है? 1 साल की जेल या 10,000 फाइन या दोनों या सामुदायिक सेवा। ठीक है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। अब आपकी ड्यूटी है कि सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्विसेज को अंडरलाइन कर लीजिए, और जब क्लास खत्म हो जाएगा हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना। जो आप लोग को 5,000 से बढ़कर 10,000 बताया गया वो हाईलाइट कर लेना, और यही एग्जाम में आएगा, अभी से बता रहे हैं आप। अब आइए फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट डालिए, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29 सब क्लास 2 29 के 2 सीआरपीसी। इसमें जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है इनको क्या पावर दिया गया है? सीआरपीसी में लिखो, अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी
3 साल तक की जेल। और ₹10,000 फाइन, 10,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों, या दोनों। ये तो हम लोग पढ़ते थे सीआरपीसी, ओल्ड सीआरपीसी। अगला लिखो उसी में, अकॉर्डिंग टू BNSS सेक्शन 23 सब क्लास 2, 23 के 2 में 3 साल की जेल वो बरकरार है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और 50,000, 50,000 रुपए, 50,000 फाइन। ये भी अंडरलाइन होगा, ये भी हाइलाइटर से हाईलाइट होगा। आर बोथ वो बराबर है, कोई उसमें चेंजेस नहीं। और कम्युनिटी सर्विसेज, और कम्युनिटी सर्विसेज इसको भी अंडरलाइन कर लो। चलिए अब अगले हैं डालिए आप लोग। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। अकॉर्डिंग टू CRPC सेक्शन 29 फर्स्ट, 29 के 1 के अकॉर्डिंग CRPC 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 7 साल तक का कारावास। देखो जो CJM होते हैं नॉट डिफाइंड फाइन, फाइन कुछ भी लगा सकते हैं, कोई डिफाइन नहीं किया गया है। इनको 5,000 10,000 रुपए में बांधा नहीं गया है, ये कोई भी फाइन लगा सकते हैं। अब आइए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 फर्स्ट BNSS, इसमें ध्यान रखिएगा वही पावर है जो CRPC में थे। CJM की पावर में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। में आप लोग लिख लो 7 ईयर का इम्प्रिजनमेंट और नॉट डिफाइंड फाइन, कुछ भी दे सकते। ये तो हो गया मजिस्ट्रेटों का जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट से हम लोग ऊपर बढ़ेंगे। अब आ जाओ सेशन कोर्ट का सेशन कोर्ट का जुरिस्डिक्शन। सबसे पहले आप लोग लिखो सेक्शन 28 क्लॉज 3, सेक्शन 28 क्लॉज 3, 28 का 3। असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सत्र न्यायाधीश, 10 ईयर, 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और नॉट डिफाइन फाइन, कोई कोई चर्चा नहीं थी, कुछ भी दे सकते। एक नीचे लिखे नोट, नोट BNSS में असिस्टेंट सेशन जज की पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया है। BNSS में असिस्टेंट सेशन जज की पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया है, तो उनका जुरिस्डिक्शंस वगैरह सब खत्म हो गया। अब हेडिंग डालिए आप लोग, सेशन जज
ऑब्लिक एडिशनल सेशन जज ऑब्लिक एडिशनल सेशन जज, सेशन न्यायाधीश ऑब्लिक अपर सेशन न्यायाधीश। इसमें यह कहा गया लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकते हैं। बट विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकते हैं, लेकिन अगर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज किसी को डेथ सेंटेंस देते, डेथ सेंटेंस दे तो सकते हैं डेथ सेंटेंस, लेकिन उनके डेथ सेंटेंस को तुरंत लागू नहीं किया, कंप्लायंस नहीं किया जाए। अब इसको आप लोग को इसको समझाते भी है 2 मिनट के अंदर। पहले आप लोग लिख लो कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर वो डेथ सेंटेंस देते हैं तो उनके डेथ सेंटेंस को तुरंत कंप्लायंस नहीं किया जाएगा। और जो ये बातें कही गई हैं ये सीआरपीसी के सेक्शन 28 के क्लॉज फर्स्ट में, सीआरपीसी 2 में, सीआरपीसी के सेक्शन 28 के 2 में, BNSS के सेक्शन 22 के क्लास 2 में। अब जरा इसको ध्यान से सुनो जो हम आप लोग को बता रहे हैं। क्वेश्चन ये होता है कि लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब पनिशमेंट, कानून जो होता है वो कौन कौन से दंड देने के लिए व्यवस्था बनाया हुआ। इसका आंसर हम लोग को 2 जगह मिलता है। पहला आंसर मिलता है आईपीसी के सेक्शन 53, आईपीसी के सेक्शन 53 और आईपीसी 1860 के सेक्शन नंबर 53। दूसरा आंसर हम लोग को मिलता है प्रेजेंट टाइम में बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस के सेक्शन नंबर 4, बीएनएस 2023 सेक्शन नंबर 4। अब देखिए आईपीसी की सेक्शन नंबर 58 क्या कहता है, 53। जब हम लोग की आईपीसी बनी थी 1860 में और 1862 में आईपीसी को इन्फोर्स कर दिया गया। 1 जनवरी 1862 को पूरे ब्रिटिश इंडिया में आईपीसी इन्फोर्स कर दिया। उस समय जब आईपीसी थी, जिसको हम लोग आप लोग को हमने बताया है, इंग्लिश में उसका नाम था ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड, ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड, और हम इंडियंस लोग बोलते थे उसको मजमूआ ताजीराते ही। तो उसके सेक्शन नंबर 53 में 6 प्रकार के पद, 6 प्रकार के पद। नंबर 1 डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस मृत्यु दंड। देख लो फटाफट, पेन चलाते रहिए, बोलते रहे, सुनते भी चलिए, लिखते भी चलिए, आपका रिकॉर्ड रहेगा एक। आप लिखो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड 1860, ब्रिटिश इंडिया दंड संहिता 1860 के अनुसार अंडर सेक्शन 53 धारा 53 में 6 प्रकार के पनिशमेंट बताए गए थे। नंबर 1 डेथ सेंटेंस मृत्यु दंड, डेथ सेंटेंस मृत्यु दंड। नंबर 2 इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास या उम्र कैद। तीसरा लाइफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आजीवन पर्यावसान या उम्र कैद। फोर्थ, चौथे नंबर पर इम्प्रिजनमेंट
सिंपल या रेगरस, कारावास, सादा या कठोर। पांचवा, 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का समपहरण या संपत्ति का जब्तीकरण। 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का समपहरण या संपत्ति का जब्तीकरण। 6 नंबर पर लिखिए, जुर्माना या अर्थदंड, फाइन। ये पनिशमेंट ब्रिटिशर्स लोगों ने हम लोगों के लिए बनाया था, ठीक है। और ये कब तक चलता रहा? 1949 तक, 1949 तक। और 1949 में कब तक चलता रहा? 26 जनवरी तक, सॉरी 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 तक ये प्रोविज़न ऐसे चलते रहे। जब 26 नवंबर 1949 को हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के ग्रहण की थी। तो ये देखा गया कि जो काला पानी की सज़ा होती थी, जिसको हम लोग आजीवन पर्यवसान कहते हैं, इसमें जो कन्विक्टेड पर्सन होता था, जिसको सज़ा दी जाती थी, उसको ले जाके कहीं छोड़ दिया जाता। और कहाँ छोड़ा जाता था? किसी आइलैंड पर, टापू पर। टापू पर। वो टापू जो होता था, आइलैंड होता था, उस पर कोई मानव वानव रहता नहीं था। या तो वो भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाता था, या कोई वाइल्ड एनिमल, जंगली जीव आके उसको खा जाता था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 कहता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एक अगर किसी व्यक्ति को हम इस तरह नहीं मार सकते, तब हम लोगों ने तुरंत डिसीजन लिया, हमारी उस समय की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जो सेक्शन नंबर 50 में जो आजीवन पर्यवसान यानी काला पानी की सजा है, अब नहीं दी जाएगी, अब नहीं दी जाएगी। तो तीसरे नंबर वाला एबॉलिश कर, हटा दिया गया। और जो पनिशमेंट था वो 6 से घटकर 5 हो गए। के साथ साथ गवर्नमेंट ने एक डिसीजन और लिया, ये डिसीजन लिया कि जो केसेस ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ वाले ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें अगर ट्रायल कोर्ट एक्यूज पर्सन को कन्विक्शन देना चाहता है, तो जो कन्विक्शन देगा वो देगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। ये कहा गया कि कोर्ट जो है कन्विक्शन दे, कन्विक्शन से कोर्ट को बना नहीं है, लेकिन अब जो देगा वो किसकी देगा? उम्र कैद की। ये सिस्टम चलता रहा 26 जनवरी 1950 से लेकर 30 जून 2023, 30th जून 2020। अब क्या हुआ? 1 जुलाई को हम लोग का लागू हो गया क्या? BNS, BNSS, BS, नया कानून लागू हो गया। तो जब नया कानून बन के हम लोग का सामने आया, तो जो सेक्शन नंबर 50 आईपीसी की सेक्शन नंबर 53 BNS के सेक्शन नंबर बन गई 4। जो आईपीसी के सेक्शन 53 थी, 53 थी, वो बन गई BNS की सेक्शन नंबर 4। तो जब 4 बन के सामने आया तो देखा गया कि इसमें 6 पनिशमेंट का। अब वो पनिशमेंट क्या क्या है? नंबर 1 पे डेथ सेंटेंस। देखो, अकॉर्डिंग टू BNS सेक्शन 4, सेक्शन नंबर 4 BNS में क्या क्या पनिशमेंट है, इसकी जो नंबरिंग है आप लोग लिखोगे 4 का ए रहेगा स्मॉल, 4 के ए में रखा गया डेथ सेंटेंस। 4 के बी में रखा गया इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, उम्र कैद। 4 के सी में रखा गया वो 4 इम्प्रिजनमेंट सिंपल या रेगरस, कारावास कठोर या सादा।
4 का डी, 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का जब्तीकरण, या हिंदी में इसको कहते हैं संपत्ति का समपहरण। फिर रखा गया 4 का ई, फाइन, जुर्माना या दंड। और नया रखा गया 4F, 4F मोस्ट इंपॉर्टेंट, नया बनाया गया 4F, छठे नंबर पर बनाया गया 4F, उसको कहा गया कम्युनिटी सर्विस। तो प्रेजेंट टाइम में जो ये अभी हमने सीरीज लिखवाया 4A, 4B, 4D, 4F, प्रेजेंट टाइम में ये पनिशमेंट। तो हमने आप लोग को जहाँ से क्रिमिनल लॉ स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश इंडिया पेनल को, वहाँ से लाके यहाँ तक पहुँचा दिया। अब आपकी ड्यूटी है कि एग्ज़ाम में जैसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वैसा आंसर दोगे, ठीक है। ये इसकी जो है सीरीज है, इसको बोलते हैं लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट। लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट। अगर कोई FIR 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 का मतलब है मिडनाइट, 12 बजे रात, 30 जून की जो मिडनाइट थी, जैसे 12 बजा उसको मान लिया जाएगा 1 जुलाई। अगर कोई FIR हुई, अब ट्रायल कोर्ट उसमें जो पनिशमेंट देगा वो सेक्शन नंबर 4 के ABCD जितना बना है वो देगा। जितनी FIR लॉन्च हुई है 30 जून तक, उसमें ट्रायल कोर्ट जो पनिशमेंट देगा वो 53 IPC। प्रेजेंट टाइम में क्या कंडीशन है, प्रेजेंट टाइम में जितने भी ट्रायल कोर्ट हैं, चाहे मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो चाहे वो सेशन जज का कोर्ट हो, उनके पास 2 तरह के केसेस चल रहे हैं। एक केसेस चल रहे हैं 30 जून 2024 वाला बॉर्डर लाइन, और एक केसेस चल रहे हैं 1 जुलाई के बाद वाला। वही जज साहब, वही एडवोकेट, सब कुछ वही है, लेकिन जब केस उनके सामने पुटअप होता है, एक में वकील साहब आर्गूमेंट IPC के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग करेंगे और जज साहब भी IPC के अकॉर्डिंग पनिशमेंट। 1 जुलाई के बाद वाले में वही वकील साहब जो आर्गूमेंट करेंगे, जो बातें रखेंगे, वो रखेंगे BNS के तहत। जज साहब भी पनिशमेंट देंगे सेक्शन नंबर 4 BNS में, ठीक है। अभी 1-2 साल ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल है। आपको CRPC की भी सेक्शन याद रखनी है और BNSS के। धीरे धीरे जब CRPC के केसेस ख़त्म हो जाएंगे 2-3 साल में, ऐसा समय आएगा कि अब CRPC बंद हो जाए। लेकिन अभी बंद नहीं होगी, ये अपने दिमाग से मत निकालिएगा कि CRPC के सेक्शन नहीं पूछे, 100% पूछे। ये अलग बात है, नया वाला ज़्यादा पूछा, इसीलिए हम आप लोग को कोरिलेट करके बता देते, चाहे वो CRPC पूछे चाहे वो पूछे। तो देखो ध्यान से, सेशन जज और एडिशनल से लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड कोई भी पनिशमेंट, क्या सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कम्युनिटी सर्विसेज का पनिशमेंट दे सकते? जी सर, Yes, sir. दे सकते हैं। Yes, sir. दे सकते हैं। चलो दे सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। किसी को जेल 2-4 साल, 10 साल, 15 साल की भेज सकते हैं। जी सर। किसी को कठोर कारावास दे सकते हैं, दे सकते हैं। किसी को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। किसी को डेथ सेंटेंस दे सकते हैं। जी सर, दे सकते हैं, लेकिन लागू Yes, sir. यही समझना है, यही पॉइंट को समझना है। एडिशनल सेशन जज और सेशन जज किसी को डेथ सेंटेंस, इसको बोलते हैं फांसी, लेकिन वो तुरंत लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने 17 अप्रैल को दिया X को फांसी की सजा, 18 तारीख को X को फांसी दे, ऐसा नहीं। जो ट्रायल कोर्ट, यानी कि चाहे सेशन जज की ट्रायल कोर्ट हो चाहे एडिशनल सेशन जज की ट्रायल कोर्ट, ये कहा गया कि जब कभी आप किसी को फांसी की सजा दोगे, वही कोर्ट की जिम्मेदारी है, वही कोर्ट की जिम्मेदारी है कि आप अपने जजमेंट की कॉपी अपने स्टेट के ऑनरेबल हाई कोर्ट को भेज दो। वही
जो जज साहब हैं, चाहे वो सेशन जज हो चाहे एडिशनल सेशन जज हो, एक तरफ वो कन्विक्शन देते हैं डेथ सेंटेंस का, डेथ सेंटेंस देने के बाद अपने जजमेंट की कॉपी को उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट को भेजना है। जो भेजते हैं वो सीआरपीसी के सेक्शन 366 366, और जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग का बीएनएस आ गया है, बीएनडबलएस आ गया है सेक्शन 407। तो सेशन ट्रायल सुनने वाले जो हमारे जज लोग हैं, जब कभी किसी को डेथ सेंटेंस सुनाएंगे तो सुनाने के बाद अगर वो सीआरपीसी वाला मैटर है, यानी 30 जून तक वाला मैटर है, तो सेक्शन 366 366 सीआरपीसी में उस अपने ऑर्डर की कॉपी को भेज देंगे ऑनरेबल हाई। अगर वो मैटर 1 जुलाई के बाद वाला 1 जुलाई से है, तब सेक्शन नंबर 407 बी डबल एस में भेज देंगे ऑनरेबल हाई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये भेजा क्यों जाता है? भेजा इसलिए जाता है कि कन्फर्मेशन के लिए, पुष्टिकरण के लिए। सेशन जज कहते हैं मैंने इनको डेथ सेंटेंस दिया है, फांसी की सजा दिया है, क्योंकि डेथ सेंटेंस से बड़ा कोई भी पनिशमेंट नहीं है। सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है फांसी पे चढ़ाना, क्योंकि उस व्यक्ति का एग्जिस्टेंस अब रहेगा नहीं रहेगा, वो खत्म हो गया। तो ये कहा जाता है कि आप इसका कन्फर्मेशन ले। किससे? ऑनरेबल हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आपको कन्फर्मेशन दे दे, बहुत अच्छी बात है, और नहीं कन्फर्मेशन देगा तो हाई कोर्ट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, वो सेशन जज के डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दे। ठीक है, आपने जो सजा दिया वो बिल्कुल सही है और आपका जो डेथ सेंटेंस है वो करेक्ट। ठीक, तो जब वो आ जाता है सेशन जज के पास कि ये करेक्ट, पहला ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर 2, आपने जो डेथ सेंटेंस दिया है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसको दे दो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास में बदल, इसको 10 साल के कारावास में बदल दो, ऐसा बहुत ज़्यादा है डेथ सेंटेंस। तीसरा ये है, अगर हाई कोर्ट को ये लगता है सेशन जज ने जो ट्रायल चलाया है वो ट्रायल प्रॉपर नहीं है और इसको फांसी की सज़ा जो दी गई है वो गलत दी गई, तो सेशन कोर्ट हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के डेथ सेंटेंस को एक्विटल में भी बदल सकते। तो पहला ऑप्शन है डीटो कर दे, डीटो का मतलब है लागू कर दे कि आपने सही दिया। दूसरा, डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर दे कुछ ईयर में या लाइफ इम्प्रिजन, और तीसरा है वो एक्विटल कर। 3 में से एक ही काम करेगा, लेके बैठेगा नहीं कि बैठा है उसको 2-4 साल के। ठीक, अब अगर वो कन्फर्म होके आ गया कि भाई ये जो है आपने सही दिया, ये ध्यान रखें जब कन्फर्म होके आएगा तब जो एक्यूज पर्सन है जिसको फांसी देनी है उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। ऐसा थोड़ी नहीं कि हाई कोर्ट ने कह दिया तो कल फांसी पे उसके पास ऑप्शन नंबर 1, ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील करें, ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील करें। तो ये ध्यान रखिएगा कन्फर्मेशन वाले जज साहब अलग होते हैं, अपील सुनने वाले जज साहब अलग होते हैं। ये अपील करेगा कि जो मुझे डेथ सेंटेंस दिया गया है जिसका कन्फर्मेशन भी हो गया है उसमें मिस्टेक ऑफ लॉ है, विधि की, उसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है, तथ्य की, उसमें बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शंस का मैटर है, कार्य क्षेत्र। तो हाई कोर्ट अगर उसकी अपील को एडमिट कर लेता है तो उसका डेथ सेंटेंस उतने दिनों के लिए सस्पेंड जब तक हाई कोर्ट अपना अपील का डिस्पोजल नहीं कर, अंतिम रूप में निपटा। सपोज करो हाई कोर्ट ने भी उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा, अपील सुनने के बाद भी बोला नहीं जो डेथ सेंटेंस है वो सही। अब उसके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट चला जाए। सुप्रीम कोर्ट किस लिए जाएगा? अपने फांसी की सजा को चुनौती दे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको एक्विटल कर दिया तो बहुत अच्छी बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि फांसी सही, फांसी सही। तब उसके पास फिर 2 ऑप्शन, फिर 2 ऑप्शन, वो अपने स्टेट के गवर्नर के पास जा सकता है
या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, किस लिए जाएगा? पार्डन के लिए, पार्डन, क्षमादान के लिए, क्षमादान। अगर उसको पार्डन मिल गया बहुत अच्छी बात, पार्डन नहीं मिला सारे दरवाजे बंद, सारे दरवाजे बंद। जब हम लोग सीआरपीसी पढ़ते थे तो एक दरवाजा इसके बाद भी खुला रहता था, अशोक हुर्रा के केस। और वो दरवाजा क्या था, क्या बताया गया? Inherent power. Inherent नो power. नो नो, Curative petition. क्यूरेटिव पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन। हम प्रेसिडेंट के द्वारा रिजेक्शन के बाद भी हाई कोर्ट में आर्टिकल 142 में क्यूरेटिव पिटीशन ला सकते। BNSS में कहा गया ये सरासर गलत, हटाओ इसको। तो BNSS ने कहा कि प्रेसिडेंट के रिजेक्शन के बाद आपके सारे राइट, जब प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया, अब क्या होगा कि जो सेशन कोर्ट है जिसने फांसी की सजा दिया वो जारी करेगा डेथ वारंट, डेथ वारंट। और ये डेथ वारंट किसको जारी होगा? जेल के सुप्रिटेंडेंट, जेल के जो अधीक्षक हैं सुप्रिटेंडेंट, उनको डेथ वारंट इशू होगा। ये जो पर्सन है इसके सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अपने जेल के भीतर आप इसको फांसी की तैयारी शुरू। जैसे डेथ वारंट मिलेगा जेल के सुप्रिटेंडेंट को, वो इसकी सूचना तुरंत जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM साहब, क्योंकि DM जो होते हैं जिले के सबसे बड़े अधिकारी। DM की ड्यूटी है कि जैसे उनको सूचना मिले वो चीफ मेडिकल ऑफिसर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO को इन्फॉर्म करें एक व्यक्ति को फांसी देनी है और इस डेट को देनी है, आप उस दिन रहेंगे। तो जो डेट DM के द्वारा फाइनल की जाएगी उस डेट पर जेल में कौन कौन से लोग रहेंगे? नंबर 1 जिसको फांसी देना है, नंबर 2 जेल का कांस्टेबल या जल्लाद, नंबर 3 जेल के सुप्रिटेंडेंट, नंबर 4 चीफ मेडिकल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इन सब के सुपरविजन में उसको फांसी दी। फांसी देने के बाद सब लोग अपनी अपनी रिपोर्ट लगाएंगे, डॉक्टर रिपोर्ट लगाएंगे अब ये डेड बॉडी हो गई, मर गया। कि CMO से बड़ा कोई डॉक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट में? नो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिपोर्ट लगाएंगे मेरे जिले में दिया गया, जेल सुप्रीटेंडेंट लगाएंगे मेरे जेल में दिया गया, जल्लाद रिपोर्ट लगाएंगे मैंने दिया, और ये पूरा फाइल तैयार होके फिर चला जाएगा सेशन कोर्ट के पास या एडिशनल सेशन कोर्ट के पास। आपने जो फांसी के लिए कहा था उसको हमने कम, फिर सेशन जज क्या करेंगे या एडिशनल सेशन जज क्या करेंगे? जो नगर निगम या जिला पंचायत होती है जहाँ का वो मैटर है, अगर वो शहर में रहता है तो नगर निगम को, अगर वो रूरल एरिया में रहता है जिला पंचायत को या ग्राम पंचायत को डायरेक्शन देगा कि इनका डेथ सर्टिफिकेट जारी, इनका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दो। उसके घर वाले जाके नगर निगम से या जहाँ ग्राम पंचायत है वहाँ से उस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट निकला। इसको बोलते हैं हम लोग लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट को कैसे कम। समझ में आ गया सब? रिकॉर्डेड वीडियो रखा रहना, मिस ना होने पावे, 2 बार 3 बार सुनना, ठीक है? ये पावर दिया गया है सेक्शन नंबर 22 के 2 में, किसको? सेशन कोर्ट को या एडिशनल। अब आता है हाई कोर्ट, सेक्शन नंबर 22 का फर्स्ट BNSS या सेक्शन नंबर 28 का फर्स्ट CRPC। ऑनरेबल हाई कोर्ट को क्या पावर दिया? देखो, ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी वही पावर दिया गया है जो पावर सेशन जज और एडिशनल, वो भी लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब कोई भी पनिशमेंट दे सकते, लेकिन एक छोटा सा अंतर क्या है दोनों में? जब कभी सेशन जज या एडिशनल सेशन जज किसी को डेथ सेंटेंस देंगे, अभी हमने आप लोग को बताया कि उनको अपना ही आर्डर कहाँ भेजना होगा? हाई कोर्ट। किस लिए भेजना होगा? कन्फर्मेशन। लेकिन अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट किसी को डेथ सेंटेंस दे तो उसका कन्फर्मेशन
नहीं होगा। ये अपने कॉपी में लिखिए आप लोग। ऑनरेबल हाई कोर्ट भी लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। अगर वो जो है डेथ सेंटेंस देता है तो उसका कन्फर्मेशन नहीं किया जाएगा कहीं पर। अगर यही सेशन जज भेज देता है तो उसका कन्फर्मेशन भेजा जाएगा। यही दोनों में अंतर है। ये जो जुरिस्डिक्शंस है क्रिमिनल कोर्ट की, ये आप लोग को याद होना, ये आप लोग को याद होना चाहिए। इससे प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में तो बहुत डिटेल में से आपको इंटरव्यू में बहुत डिटेल में पूछ। देखो जो लोअर जुडिशरी के जज होते हैं, चाहे वो सिविल जज, सिविल नेचर वाले जज हों और चाहे वो क्रिमिनल वाले, सबका जुरिस्डिक्शन फिक्स है। कोई जो लोअर जुडिशरी के जजेस होते हैं वो लॉ को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, किसी केस में विध की व्याख्या कर सकते। नो सर। सिविल जज जूनियर डिवीजन से लेकर डिस्ट्रिक्ट जज, सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेकर सेशन जज, ये रेंज है। क्या वो किसी लॉ के प्रोविजन पर इंटरप्रिटेशन कर सकते, कोई केस लॉ डेवलप कर सकते? नहीं सर। नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं कर सकते? क्या क्या दिक्कत? आंसर आप ये देना, ये ट्रायल कोर्ट है, ये ट्रायल कोर्ट है। और ट्रायल कोर्ट जो होती है स्टेप वाइज चलती है, लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डिंग चलती है। वहाँ पे जो जजेस होते हैं उनको एक एक स्टेप के अनुसार चलना। अब आ जाओ ऑनरेबल हाई कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशन की कोर्ट का स्टेटस मिला है। यस सर। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? वक्फ हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा? उन्होंने कहा सर बहुत सारे डेट मिला है कुछ सेक्शंस को जो उसमें थी सर उसको उस पे रोक लगा दी गई, रोक लगा दी गई और एक हफ्ते का टाइम दिया गया। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने कहा प्रिंट लाता और वो ये कर देते, सुप्रीम माना जाता। उनका जो क्षेत्राधिकार सर वहीं अथी रहता, उसमें रोकने लगता सर, खाली लगा देते तब क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाता सर। कोई भी जाती है और कोई बैठ। सुप्रीम कोर्ट क्या है? इंटरप्रिटेशन। और उसने कहा कि 5 मई 4 मई को हम फिर 2 बजे सुनेंगे। डेट टाइम दोनों फिक्स किया है, वह बहुत अर्जेंट में। और उसने कहा है कि जो रजिस्टर वक्फ है उस पर कोई रोक नहीं लगी, कोई उसमें जो है क्या नाम है, आप किसी प्रकार का उसमें गवर्नमेंट। रेट पटिशन में भी कहा है सर कि 5 से ज़्यादा रेट पटिशन जो आया है उसको नहीं लेंगे। और इसके बाद उसने बोला कि जो आप कमेटी में 2 नॉन मुस्लिम को रख रहे हैं इसकी ज़रूरत। तो ये क्या है? व्याख्या करने, इंटरप्रिटेशन की। और जो इंटरप्रिटेशन करती तो बोलते हैं क्या है? केस लॉ। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट, हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट। ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लॉ डेवलप करने की पावर दिया गया। ठीक है, उनके हाथ पूरे खुले हुए हैं, वो जो भी चाहे विधि की व्याख्या कर सकते हैं। अभी एक जज साहब ने क्या व्याख्या किया कि अगर कोई भी बिल गवर्नर के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है और 3 महीने के अंदर सिग्नेचर नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मान लिया जाएगा ये पास हो गया। यही हुआ कि नहीं? भी 2 दिन पहले। इसलिए आप लोग से कहते हैं हर समय अपडेट रहा करो। लोअर जुडिशरी कोई जज कह सकते? नहीं कह सकते। नहीं सर, नहीं नहीं कह सकते। अब याद रखना, अब आपसे पूछा जाएगा, यह तो आपने बता दिया जुरिस्डिक्शन सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट का, आगे की कोर्ट का क्या जो
सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस में इंटरप्रिटेशन कर सकता है। यस सर। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया जोसेफ साइंड वर्सेस यूनियन, क्रिमिनल नेचर, सेक्शन 497 चुनौती दी एडल्ट्री। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? एडल्ट्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एडल्ट्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल, खत्म हो गया। यस सर। बीएनएस में एडल्ट्री पे कौन सेक्शन है? कोई नहीं सर। नया कानून बना, एडल्ट्री को स्थान दिया गया है? नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ट्रायल कोर्ट ने कम से कम 10-20 हज़ार केस एडल्ट्री के निपटाए होंगे। आईपीसी है, सारे कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने निपटाया हो कि नहीं निपटाया हो गया? इसी ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा, उनको बस केवल ये करना था एडल्ट्री, यही तो उनको करना था। एडल्ट्री के जो केस होता है, जो विक्टिम बनता है वो हस्बैंड बनता है, हस्बैंड, और एक्यूज कौन बनता है? थर्ड पर्सन बनता है। थर्ड पर्सन कैसा होगा? जेंट्स। ये जो ट्रायल चलते 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 एक दिन आता है डिसीजन, डिसीजन वाले दिन ट्रायल कोर्ट को एडल्ट्री के मैटर पर केवल दो ही चीज है, जो थर्ड पर्सन को बनाया गया है वो कन्विक्टेड या वो एक्विट, बस इससे ज़्यादा कह सकते थे? नहीं कह सकते थे। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? बम ब्लास्ट, बोला ये सब खेल ख़त्म ही कर दे रहे हैं, अब आज से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप लोग ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये इंटरप्रिटेशन की कोर्ट होती, इनका जुरिस, ये कुछ भी डायरेक्शन दे सकते, ये कुछ भी डायरेक्शन, और अगर नहीं माने तब? सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दिया, नहीं माने तब? का आंसर सुन लो। ये कहा गया सेक्शन आर्टिकल 141 141 संविधान का सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया पूरे भारत में केवल एक नहीं मानेगा। वो कौन है? बोला हम। ने कहा वो कौन नहीं मानेगा? बोले हम नहीं मानेंगे, सब मानेंगे। पूछा क्या तुम क्यों नहीं मानोगे? उसने कहा हम इसलिए नहीं मानेंगे, समय समय पर कंडीशन बदलती रहती है, आज कुछ कंडीशन है, कल दूसरी कंडीशन, सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तब। लेकिन अगर कोई पब्लिक नहीं माना तब, अगर कोई नहीं तब, और उसके लिए आर्टिकल 129 कहती है 6 महीने की जेल या 2000 रुपया जुर्माना या दोनों। चलो कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट लग गया। तो वो इंटरप्रिटेशन की कोर्ट है, उसका जुरिस्डिक्शंस क्या है? ज़्यादा है, इंटरप्रिटेशन भी करता है। उसको हम 5,000 रुपया जुर्माना, 10,000 रुपया जुर्माना इस सब में नहीं, हम उसमें नहीं बांध सकते। इसीलिए जो कोर्ट, उसको क्या बोलते हैं? लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट। उससे ऊपर बोलते हैं हाई कोर्ट, उससे ऊपर बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम बिग बॉस है, सुप्रीम वो बिग बॉस है, तो बिग बॉस है इसलिए अपना जुरिस्डिक्शन का हम क्या है? अनलिमिटेड। हाई कोर्ट का क्या है? जुरिस्डिक्शन वो भी अनलिमिटेड है, लिमिटेड केवल क्या है कि एक स्टेट के लिए। वो हाई कोर्ट जो डिसीजन देता है उसका कंप्लायंस केवल उसकी के भीतर। और लोअर कोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं अधीन, ये तो बोलते हैं ना अधीनस्थ है, कि किसी के निगरानी में काम कर रहा है, इसको कोई देख रहा है आंखों से। और कौन देख रहा है? माननीय हाई कोर्ट हाई कोर्ट। सीआरपीसी के सेक्शन 483, सीआरपीसी के सेक्शन 483 में हाई कोर्ट आंख से आपका जो जुरिस्डिक्शन है बस काम करना। और अगर कहीं आप जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा काम किए तब दो रिट है, प्रोहिबिशन की, सेटोररी की, तुरंत जारी। इसीलिए इनके हाथ बंधे। उन लोग के ऊपर क्या है? वो लोग इंटरप्रिटेशन की कोर्ट है, के हाथ खुले।
ये आंसर अपने पास रखे रहना, तब ये हमारे क्रिमिनल का जो एक एक करके आरपीसी वाला भी याद रखो और BNSS वाला याद, जहाँ जहाँ चेंजेस है उसको हाईलाइटर कर लो, जहाँ जहाँ आपको चेंजेस मिल रहा है हाईलाइटर कर लो, क्योंकि उस ठीक है। क्लियर है सबको? चलो भाई सुबह सांस सांस ले लो। सर सर देखो एक चीज़ बताएं, क्या होता क्या है कि कोई भी पॉइंट अगर माइंड से स्किप कर गया, कोई भी पॉइंट, रोबोट तो डाटा फीट है, फैक्टर भी होता है, इसीलिए हम आप लोग पास रहा बोले थोड़ा रुक जाए, हम खाली हो गए। सर इसमें जो झारखंड में जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया, उस केस का नाम क्या है? अगर आप रिपीट कर देना प्लीज। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन, जोसेफ साइन। सर हाई कोर्ट को भी इंटरप्रिटेशन अगर कोर्ट बोला गया है तो क्या हाई कोर्ट का जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल अपील करने का वो जाएंगे? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, करते भी हैं। इंटरप्रिटेशन कोर्ट तो उसको फुल्ली हम लोग नहीं बोल सकते ना। ना हमको पावर, हमने इंटरप्रेटेड कर दिया। क्या आपने कुकर में सब्जी बनाई, सासू माँ आई, उसमें थोड़ा नमक और डाल दिए, वो ठीक नहीं। सासू माँ का पावर है। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रही हैं, अपने कुकर में बनाया, तो सासू माँ के उस केस कर सकते हैं कुछ? नहीं अच्छा, नहीं नहीं कर सकती। कर सकती है सर। सर करती भी है। उसके बाद सुनने को रह जाता है कुछ। मान लो सासू माँ ने सब्जी बनाया, तब नहीं कर सकते। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो बहू को बोलना पड़ेगा बहुत अच्छी सब्जी। सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ किया है सासू, ठीक है, उनके अंडर में आपके ससुर के पति सब लोग हैं, बहुत खराब रहती है सब। हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो साथ, तो उसने कोई गलती किया, सुप्रीम कोर्ट ने गलती किया, कर सकते हैं। नहीं तो कोई नहीं कर सकता। अभी अभी एक जज साहब बोल तो दिए कि 3 महीने के अंदर नहीं करोगे गवर्नर या प्रेसिडेंट तो पास मान लीजिए। चलो, ये किसी केस ला पर कहा, किसी आर्टिकल पर कहा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को माना, इसको फॉलो किया। अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर 3 महीने के अंदर सिग्नेचर नहीं करेंगे तो रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आप हाई हो, सॉरी वो यस सर। मान लीजिए हमारे प्रेसिडेंट बाहर गए हुए 2 महीने या बीमार हैं, नहीं सिग्नेचर किए, उनकी तबीयत ठीक हो, पता चला वो कानून बन, सोते रहे कानून बन, कोई तो बदल सकता। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अगेंस्ट अपील भी नहीं होती, ये आप सीख लो। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अगेंस्ट रिवीजन भी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अगेंस्ट एक चीज़ होता है, रिव्यू, और रिव्यू सुनेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के ऑर्डर के करते हो, कौन करते हो? सुनेगा कौन? वही जज साहब, सुप्रीम कोर्ट यस सर। वही जज साहब। तो कोई जज साहब अपनी गलती मानेंगे? नो 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 सर। अगर सासू माँ ने सब्जी बनाया, आपने बोला नमक है सासू, नहीं हाँ तो फिर उसका नाम एपेक्स को तो दिया गया, एपेक्स को उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, तरह तरह का नाम दिया, तो वो जो है इंटरप्रिटेशन से बड़ी। और किसी कोई प्रॉब्लम? सर ये मृत्यु दंड का जो आदेश देते हैं जनपद न्यायाधीश या एडिशनल सेशन जज, तो इसके पहले ऊपर जाते हैं हाई। मोबाइल तो बंद कर लो।
सबको सुनाई तो पड़े, जो पूछ रहा है बस वही ऑन करे तो सबको सुन। बोलिए। तो सर ये जो माननीय उच्च न्यायालय में जाते हैं सर, उसके बाद वहां से मृत्युदंड मतलब जारी रहता है, तो उसके बाद माननीय महामहिम राज्यपाल के पास जाएंगे सर, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये जाएंगे, आपको तय करना है, आपको तय करना है कि आप अपने गवर्नर के पास जाते हैं या पहले फिर आपको तय के लिए बाध्यता नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट चले गए तब गवर्नर के कंट्राडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सही, गवर्नर साहब ने कहा है कि फांसी गलत, जल्लाद किसको ढूंढ, जज साहब को कि आपको?